क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 बहुत ही है खास बात करेंगे स्पेशली। आई एवरीबॉडी, चैप्टर नंबर 7 राइट। बुक नंबर 1 ही है। इसमें बात क्या करना है सर? ऑपरेशन ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट। ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा बहुत ही बेसिक रखा गया है इस वाले बुक में, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे एकदम लजीज सिंपल सा क्वेश्चन होंगे, फटाफट से उड़ाएंगे, हम लोग खत्म करेंगे। कुछ बेसिक बात है, जान लेते हैं, जान पहचान कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा राइट। तो हमारे पास में दो टर्म्स आने वाले हैं, सबसे पहला कांस्टेंट और दूसरा आएगा वेरिएबल। क्योंकि अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के अंदर आपको बेसिक सा एक वर्ड दिखेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन वर्ड है ये बना हुआ है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और साथ में कुछ ऑपरेशन जो है तुम्हारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो कांस्टेंट को समझेंगे कि क्या है ये कांस्टेंट। एक ऐसा नंबर्स, मतलब एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज ना होवे। और वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है राइट। यही है तुम्हारा कांस्टेंट वेरिएबल। और कांस्टेंट का हम बात करें तो हमारा जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे जी? ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। आप जो कुछ भी जानते हो, जैसे तुम्हारा 5, तुम्हारा माइनस का 10, जैसे तुम्हारा 1 लाख, ये सब तुम्हारा क्या है? ये सब जो तुम्हारा है ये सभी का सभी तुम्हारा क्या है भाई? कांस्टेंट है ना। तो ज़्यादा चीज़ों को डिफिकल्ट नहीं करना है, आप जो जानते हो उसी में इसको इजिली सेट कर पाओ, है ना। यही काम आपको करना है। सेकेंड क्या बोला गया? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है सर? हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम वेरिएबल के अंदर कंसिडर करते हैं, जो हम लोग एबीसीडी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को डिफिकल्ट ना करते हुए अल्फाबेट को हम बस बताते हैं, है ना। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स है A to Z जो हम लोग जानते हैं ये सब हम लोग का वेरिएबल के अंदर आएगा। और जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये तुम्हारा देखा जाए तो हमको क्या क्या चीज़ दिख रहा है सर? सबसे पहला बात, आप सबसे पूछेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन कि बताओ यहाँ पर कितना वेरिएबल है। एक सेकंड रुकना एवरीबॉडी, चलो एवरीबॉडी। तो हमारे पास में यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है इसमें हम देखेंगे कि सर नंबर्स कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, बात क्या कर रहे थे? कितने वेरिएबल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपके एबीसीडी में अल्फाबेट होता है, उस अल्फाबेट में कितना अल्फाबेट आपको दिख रहा है? यहाँ पर एक्स दिख रहा होगा सिर्फ। अगर आप सोच रहे हैं सर यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि आपको सिर्फ एबीसीडी का x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। ये तो समझ में आ गया सर हमको कि जितना भी हमको एबीसीडी दिखेगा उसके अनुसार से हम वेरिएबल काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ x था तो वेरिएबल 1 है। अब बताओ इसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ पर है और वेरिएबल कहाँ पे नहीं है। तो आप समझोगे एक चीज को कि सर हमारे पास यहाँ जो नंबर दिख रहा है 5, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है जी। यहाँ पर x से तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पर भी x से तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा। नंबर्स 2 है लेकिन साथ में x² मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली ये वेरिएबल काम करेगा। ऐसा क्यों होता है? आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको सेम x का वैल्यू अलग अलग दिख सकता है। जैसे कहीं पर दिख सकता है 2, कहीं दिख जाए 5, कहीं दिख जाए 10। आप जो वैल्यू पुट करोगे उसके अनुसार तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, और जनरली हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं राइट। तो बस ये मतलब है। इसका नोट्स हम भेज देंगे, पीडीएफ आप लोग लिख लीजिएगा, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। हाँ जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत काम का है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशंस क्या बोला गया? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट का वेरिएबल का। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सर 4x प्लस का 5। आप देखेंगे ध्यान से कि सर हमारे पास में क्या क्या मिला। सर यहाँ पर हमको दिखा 4 और x एक कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट और वेरिएबल का, कांस्टेंट वेरिएबल का, और यहाँ पर 5 है और साथ में तुमको दिखेगा यहाँ पर प्लस का साइन। तो एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय अ सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। हमारे पास में टोटल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इसको क्या बोलेंगे लोग? एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट इज दिस? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर कुछ और लिखा जाए, तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 7x³ प्लस का 5x² प्लस का 3x प्लस का 6, ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन ही है। क्या तुम्हारा ये एक्सप्रेशन है? अगर कहीं पर लिखा हुआ, अच्छा अगर हम एक बात बताएं आप लोगों से कि बच्चा पार्टी, अगर हम 5 × 1 लिखते हैं तो आप बोलेंगे सर ये तो 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग क्लास 8 में हैं और एक्सपोनेंट पढ़ के आए हुए हैं। उस एक्सपोनेंट में आपको एक बात सिखाया गया था कि अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि सर 5 × अगर हम x की पावर 0 कर दे तो रिजल्ट कितना होगा? बोलो।
डेफिनेटली ये भी तो कहानी वही बनेगा, 5 इंटू 1 रिजल्ट कितना होगा, 5 ही होगा। तो हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग ये बात क्लास 9th में जानोगे अच्छे से। अगर ये 5 है तो क्या 5 को एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, यस, इसको भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाएगा, ये बात हम लोग करेंगे आगे। इतना लोड मत लेना, है ना, डिग्री वगैरह अभी तुमको जानना नहीं है, जब जानना रहेगा तब समझाया जाएगा, है ना। हम टू द पॉइंट चलेंगे, अभी हमको सीखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, वहाँ बात करेंगे डायरेक्टली हम, ठीक है। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसमें कुछ कनेक्टेड साइन रहेगा, किसका, फंडामेंटल जो ऑपरेशन का है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, ठीक है। आइए, नोटेड एवरीबॉडी, अगला पार्ट लेके चलते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक टर्म का मतलब क्या है, जानते हो आप ना, जब जब आप अलजेब्रा बनाओगे तो इस अलजेब्रा में आपको मिलने वाला है क्या क्या, कि सर हमको जब भी दिखेगा दो साइन, मात्र दो साइन से मतलब है ओनली टू साइन, ओनली टू साइन, इस टू साइन के अंदर में हमको दिखेगा क्या, प्लस का या माइनस का। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म्स अलग नहीं होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है सर 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, तो आप जानते हो क्या होगा सर, यहाँ पर देखिए प्लस बीच में है, हाँ है, यहाँ पर प्लस बीच में है, हाँ है, ये तुम्हारा पहला टर्म, ये तुम्हारा दूसरा टर्म, ये तुम्हारा तीसरा टर्म, एंड टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो ये जो चीजें हैं ना, ये तुमको मैथ में ऑलरेडी दिखता है सब जगह। ये तुम्हारा जैसे लिखा हुआ है 5 प्लस का 3, यहाँ पर कितना टर्म है बताओगे, यहाँ पर भी दो टर्म है, बीच में प्लस है, तो हम ये न्यूमेरिकल है, बट ये तुम्हारा अलजेब्रा का है। आप समझ लेना कि जब भी कभी बीच में माइनस प्लस रहता है तो टर्म्स तुम्हारा अलग होगा। इस टर्म्स के बेसिस पे नाम रखते हैं हम लोग, ये 3 है, बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे, थोड़ा देर में बताएंगे आप लोग को। जैसे मान लो तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 2x प्लस का 5, तो बच्चा पार्टी कितना है, यहाँ पर टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, बीच में प्लस है। अगर लिखा हुआ है 3x माइनस का 2, ये कितना टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है। लेकिन अगर हम बोल दे आपसे कि सर 4x मल्टीप्लाई बाई वाई, कितना टर्म है यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, कैसे, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा, होगा 4xy होगा, ओनली वन टर्म। यानी टर्म्स जो होगा सेपरेट होगा, कैसे, विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस, मतलब अलग अलग जो टर्म्स होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसको अलग किया जा सकता है मात्र दो साइन से, किससे, प्लस से और माइनस से, ना डिवाइड करेगा और ना ही मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स। तो टर्म्स को काउंट करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, टर्म्स को आप इजीली काउंट कर पाओगे। अब देखो टर्म्स के बारे में बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में हमारा आएगा सबसे पहला मोनोनोमियल्स। नाम क्या इसका, मोनोनोमियल्स। मोनोमियल होता है वन, जिसमें वन टर्म रहे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स। एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है 4x, बताओ कितना टर्म्स है यहाँ पर, वन टर्म है। अच्छा बताओ कहीं लिखा हुआ है 3xyz, कितना टर्म है यहाँ पर, वन टर्म है। अच्छा कहीं लिखा हुआ है सिर्फ t, कितना टर्म है यहाँ पर, एक टर्म है, ओके। बाइनोमियल्स, बाई मतलब क्या होता है, टू, मतलब जिसमें दो टर्म हो, बाइनोमियल्स उसको बोलेंगे दो टर्म वाला। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल की हम लोग बात करें, जैसे लिखा हुआ सर 2x प्लस का 5, यहाँ पर कितना टर्म है, पहला दूसरा, अलग कैसे हुआ, प्लस से। देखो यहाँ पर प्लस कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर प्लस एक बार है, दो टर्म हो गया, पहला और दूसरा टर्म। उस तरह से देखा जाएगा सर 5t प्लस का 3x, कितना टर्म है यहाँ पर, दो है, माइनस लगा देते हैं, 3xy माइनस का 5, दो टर्म है यहाँ पर। ट्राई मतलब क्या होता है, कितना होता है, 3, ट्राई मतलब कितना होगा, 3, यहाँ पर तीन टर्म रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, 3x प्लस का 5y प्लस का 2, ये तुम्हारा तीन टर्म है, एक दो तीन, अलग कैसे हुआ, प्लस से अलग हुआ। कुछ और देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पर 3x की पावर 100 प्लस का 4x की पावर 99, कुछ भी लिख सकते हैं जो मेरा मन करे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी। बस हमको बीच में प्लस रखना है, ध्यान रखना है, प्लस माइनस रख के तुम टर्म्स को अलग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना तुम्हारा लास्ट पॉइंट, दैट इज द पॉलिनोमियल्स। हालांकि तुम्हारा क्वाड्रिनोमियल आता है जिसमें चार टर्म आता है, तीन से अधिक का जब बात करेंगे हम लोग तो बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। अब पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली, यही पढ़ना है आप लोग क्लास 9th में। ये जो वर्ड है पॉली, इस पॉली का मतलब होता है मैनी। कितना होता है जी, मैनी, जिसमें बहुत सारा टर्म रहे उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या रहे, बहुत सारा टर्म रहे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग द टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। हालांकि पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, जिसमें दो और दो से अधिक जो टर्म रहे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ज़्यादा लेंदी ना करते हुए ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल नहीं बोलते हुए डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। लेकिन पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, तो जिसमें दो से अधिक हो गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल्स है जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल्स दो टर्म, ट्राइनोमियल्स तीन टर्म, और पॉलिनोमियल्स मोर देन 2 और 3। क्लियर है, चलो यहाँ से बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। आइए जी, हमारे पास में आ गया फैक्टर्स।
फैक्टर्स का मतलब क्या है, बेसिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स। आपके पास में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेट सपोज 5xy ऐसा लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, इसको डिवाइड कौन कौन कर सकता है, पार्ट बाय पार्ट करते हैं। अगर इस 5xy को डिवाइड करना चाहते हैं सर, 5 से काट सकते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक पहला फैक्टर 5 मिला। दूसरा, इस 5xy को अगर हम काटना चाहते हैं सर, x से भी कट सकता है, x से x कट जाएगा, एक टर्म तो कट ही गया ना, बोलो ना, कट जाएगा ना। अरे भाई ये सब तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अगर आप इस चीज को ऐसे लिखना चाहते हो, 5xy को ऐसे लिखना चाहते हो, कैसे लिखना चाहते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ये मतलब सेम ही है। तो अगर आप इस चीज को पहला पार्ट में हम लिख दे रहे हैं ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई, और इसको 5 से काट दिए तो सर 5 से 5 कैंसिल, मतलब इसका एक फैक्टर खुद 5 मिला। देखना कितना आसान है ये। अगर हम दूसरा बात करते हैं इसी के बारे में कि सर ये लिखा गया 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई, तो डेफिनेटली इसमें से एक्स तो काट ही सकता है एक्स को, यानी एक फैक्टर तुमको क्या मिला, एक्स मिला। और बताओ इस 5xy को देखा जाए तो सर 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो सर वाई भी तो काट सकता है। तो यहाँ पर तुमको जितना भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अटैच दिख रहा है ना, कोफिशिएंट हालांकि इसको बोलते हैं, ये जो भी तुमको दिख रहा है 5x और y, इसका हम हर एक पार्ट को निकाल के डिवाइड कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, फैक्टर्स होगा। ईच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, बात सही है। जितना भी तुम्हारा प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट वेरिएबल का। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर, अगर 5 काटा है इसको बोलेंगे कांस्टेंट फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर बोल सकते हैं। वाइल द वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज द लिटरल फैक्टर्स, मतलब जो अल्फाबेट है तुम्हारा वेरिएबल जिसको बोला गया, इसका एक प्यारा सा नाम है लिटरल फैक्टर। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि किससे किससे कट रहा है। आ जाओ, मेन तो कहानी तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, लाइक और अनलाइक, ये समझना है, यहाँ से तुम्हारा मेन तांडव है। अभी तक सब कुछ चल रहा था बस बेसिक बात, अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक, लाइक वर्सेज अनलाइक। अगर आप ये समझ गए ना तो अलजेब्रा का सारा पार्ट कंप्लीट, अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ कंप्लीट नहीं। लाइक का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपको हम बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पास में 2 मैंगो है, चलो मैंगो, मैंगो प्लस मैंगो, बताओ कितना मैंगो होगा। और एक बात बोले आपसे कि चलो मैंगो प्लस का बनाना करो, आप बोले सर कितना क्वांटिटी है, देखो क्वांटिटी हम यहाँ पर 2 करते हैं और यहाँ पर रखते हैं एक क्वांटिटी, एक मैंगो 2 मैंगो, बताओ कितना मैंगो, 2 प्लस 1 3, ये तुम्हारा कितना होगा 3 मैंगो। आपने कैसे ऐड कर दिया, सर यहाँ भी मैंगो था यहाँ भी मैंगो था, दोनों सेम है लाइक है, ऐड कर देंगे। बट ये मैंगो प्लस बनाना, लेट सपोज कि हमारे पास में 2 मैंगो है और 3 बनाना है, तो क्या हम बोल सकते हैं 5 कुछ कुछ बोल सकते हैं 5 के टर्म में, नहीं बोल सकते हैं। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर 5 फ्रूट्स हो गया ठीक है, लेकिन ये चीजें क्या रहेगा तुम्हारा सेपरेट रहेगा। किसी को दोगे तो क्या बोलोगे, हमारे पास 2 आम है और 3 बनाना है, लेकिन आप यहाँ पर दोगे तो क्या बोलोगे, हमारे पास में 2 आम था एक और आम था, तीनों मिला के सर दोनों मिला कितना हो गया, 3 आम हो गया। अब यहाँ पर जब हम अलजेब्रा के अंदर सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं, देखो ध्यान से, यही कंफ्यूज करता है। अगर क्या लिखा हुआ है सर 2x ऐड करना है 5x में, ऐड हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ सर, क्या 2 और 5 देखेंगे, नहीं, नंबर्स को नहीं देखना है, हम बस किसको देखेंगे, देखेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल में क्या है तुम्हारा, x है यहाँ भी, x यहाँ भी है, और इसका कुछ एक्सपोनेंट देख लो, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है 1 है और यहाँ भी 1 है, ये तो सेम हो गया। अगर वेरिएबल सेम हो जाए और इसका एक्सपोनेंट सेम हो जाए, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 7x। या फिर आप यहाँ से x को बाहर निकाल लेते तो तुम्हारा रिजल्ट कितना बनता, देखो अगर आप चाहते इस चीज को लिखने के लिए तो 2x है प्लस का 5x है, बच्चा पार्टी यहाँ पर x और यहाँ पर x है, तो x को बाहर निकाल सकते हैं, तो बताओ कितना होगा, यहाँ होगा सर 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो रिजल्ट कितना आएगा, कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई में कितना 2 प्लस का 5 7, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 7x हो गया। चाहो तुम ऐसे कर लो, डायरेक्ट उड़ा दो। अगर हम अलाई की बात करते, लेट सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 5x प्लस का 2y, क्या ऐड होगा, रहा सवाल क्या ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा। रीजन क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल है यहाँ पे y वेरिएबल है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी x था यहाँ भी x था, तो तुम्हारा ये लाइक हो गया, ये तुम्हारा क्या है x और यहाँ क्या है तुम्हारा y, ये अनलाइक हो गया। तो अगर कुछ लाइक लाइक है तो ऐड होगा, अगर नहीं है तो ऐड नहीं होगा। आ जाओ देखो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट लेके आएंगे, वहां ज्यादा समझ में आएगा। एवरीबडी हमें लिखना है लाइक और यहाँ लिखेंगे अनलाइक। यहाँ देखो क्या करेंगे हम, लेट सपोज हमें लिखा हुआ है सर 7x स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का 7x प्लस 3x कर देते हैं प्लस का 2xy कर लेते हैं प्लस का 9x स्क्वायर करते हैं, तो रिजल्ट कितना होगा बताओगे। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सर 2xy प्लस का 3z प्लस का 5t,
प्लस 2m। बताओ कुछ हो सकता है क्या? अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमको मिल सकता है कुछ सेम फैमिली वाला ग्रुप। फैमिली ग्रुप कैसे पहचानेंगे? हम देखेंगे वेरिएबल, यहाँ पर भी एक्स था जी। अच्छा बताओ, और वेरिएबल कहाँ पे? यहाँ पर भी एक्स है। दोनों एक्स स्क्वायर है, हाँ साथ में बैठा दो इसको, इसको 7x स्क्वायर और प्लस का 9x स्क्वायर को साथ में बैठा दो। ये कैसे हो गया जी? ये दोनों लाइक था। अच्छा यहाँ पर एक्स वाई है तो रखो, एक्स वाई को साथ में रखो, कलर चेंज कर लेते हैं। जो सेम है ना उसको सेम कर लो, लाइक कर लो। 3xy एक साथ में, और कहाँ पे है तुम्हारा 2xy, ये दोनों सेम सेम है, सेम फैमिली का है, ये दोनों लाइक है। यहाँ भी xy था, यहाँ भी xy था, दोनों का पावर 1 1, यहाँ दोनों का पावर 1 1। यहाँ देखो, यहाँ x था, यहाँ भी x था, दोनों का पावर 2 2 2 2 कर दिए। अब बताओ 7x यहाँ का क्या करेंगे हम लोग? 7x तो जो सेम है उसको रखोगे ना साथ में, प्लस का कितना हो गया तुम्हारा 7x, और प्लस का हो गया तुम्हारा 3x। यानी कि इसको हम सिंपल करके आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकेंगे आंसर? फाइनल आंसर क्या होगा सर? 7 प्लस का 9 कितना होता है? 16, तो 16x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो 3 प्लस 2 कितना होता है? 5, तो 5xy हो गया। और यहाँ बता दो 7 प्लस का 3 कितना? 10, तो हो गया तुम्हारा 10x। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा क्या आगे कुछ कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि भाई मेरे अब सभी के सभी अनलाइक टर्म हो गया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स वाई है, और यहाँ पे एक्स है। अगर कोई सोच रहा हो कि सर यहाँ भी एक्स था और यहाँ भी एक्स था, नहीं, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, दोनों सेम नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? वेरिएबल सेम होना चाहिए और साथ में क्या सेम होना चाहिए था? पावर सेम होना चाहिए था। क्या ये ऐड होगा? ये ऐड नहीं होगा, यही तुम्हारा आंसर है। क्यों? ये सारा डिफरेंट टर्म्स है। तो जब तक लाइक टर्म नहीं होगा तब तक ऐड नहीं होगा, और जब तक लाइक टर्म नहीं होगा तब तक तुम्हारा सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेनली दो टॉपिक के बारे में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन कब होगा? जब हमारे पास में आएगा लाइक टर्म। वाइल एडिंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड देम। चलो यहाँ पे ऐड करो। यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 2x है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 5x हो गया। 5y प्लस माइनस है ना यहाँ पर, तो कितना होगा? 5 में से घटाएंगे थे तो कितना हो गया? 2, तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 2y, और 2 प्लस का 4 कितना होगा तुम्हारा? प्लस का 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ देखो एवरीबॉडी, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय ना एक बात का ध्यान देना होगा, क्या कि सिंबल को उल्टा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वी जस्ट रिवर्स द सिंबल। जैसे मान लो बच्चा, तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या 4x प्लस का 3y माइनस का 5। आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है 2x माइनस का y और प्लस का 7। चलो इसको नोट करना स्टार्ट करोगे आप लोग। ये तुम्हारा 4x है प्लस का 3y माइनस का 5। एवरीबॉडी ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है तो अंदर जाके साइन चेंज करेगा ना। बताओ क्या होगा? माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, माइनस का 2x। ये क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा बताओगे? y। और क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 7। मतलब ब्रैकेट से बाहर माइनस था, साइन को रिवर्स करेगा। अब लाइक टर्म को इकट्ठा कर लो। ये 4x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है, तो सेम सेम साथ ही रहेगा। तो 4x में से घटाएंगे 2x हो गया। अच्छा प्लस का 3y और प्लस का y ये दोनों सेम है, और माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों कांस्टेंट है। कितना हो जाएगा? 4 में जाएगा 2, तो हो गया तुम्हारा 2, ये होगा रूट 2x। 3 में से जोड़ेंगे 3y प्लस का y, मतलब कितना? 4y। और यहाँ बता दो माइनस 5 माइनस 7 कितना होगा? माइनस का 12। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो जी नोट करो, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। पोलिनोमियल इज क्लियर सर, ठीक है। आ जाओ बच्चा पढ़ी, लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? ऐड करना है। ऐड करना दुनिया का सबसे आसान काम है ना। पहला सवाल देखो आपको क्या बोला गया है। आपके पास में 8AB है, कॉमा माइनस का 5AB है, फिर कॉमा 3AB है, और कॉमा माइनस का AB। अब बताओ क्या ये सेम है या सेम नहीं है? मतलब क्या लाइक है? लाइक के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा वेरिएबल। बच्चा पार्टी सब जगह AB AB है, यहाँ भी AB है सर, ये भी AB है सर, ये भी AB है सर, ये भी AB है। हमको किससे मतलब होता है? हमको मतलब होता है सिर्फ वेरिएबल से, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट सब आपस में ऐड हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसके बाद तो ऐड करोगे। हमको ऐड करना था तो ऐड करेंगे। कैसे लिखेंगे? 8AB प्लस, नेगेटिव तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो, माइनस का 5AB। फिर प्लस करना था, प्लस क्या करेंगे? 3AB। प्लस करना था नेगेटिव में तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो, माइनस का AB। अब क्या करते हैं ना, जितने भी प्लस वाला टर्म्स एक साथ कर लो, प्लस वाला एक साथ कर लो, तो 8AB हो गया, ए प्लस का 3 है, 3AB एक साथ हो गया। अब बताओ ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस कर दो डायरेक्ट ना। कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा? होगा माइनस का 5AB। तो तुम्हारा कितना होगा? माइनस प्लस माइनस, तो होगा माइनस का AB। मतलब हम क्या किए? हम बस इतना ही काम किए हैं कि प्लस को एक साथ कर दिए और माइनस को एक साथ कर लिए। तो बताओ कितना होगा? 8 प्लस का 3 कितना होता है बच्चा? 11 होता है। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर 11 का AB। AB नहीं जाने वाला है, AB तो रहेगा साथ में। हमने क्या किया? 8 और 3 को ऐड किया, कितना हो गया? 11 हो गया। अच्छा जी,
माइनस का 5 और माइनस का 1, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हो। देखो बच्चे बच्चे यहाँ पर 1 रहता है लेकिन हिडन रहता है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ए बी है तो अकेला है वो, मतलब वहां वैल्यू 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, वो हिडन है, लिखने की आवश्यकता नहीं था, पहली बार लिख दिए हैं। तो माइनस का 5 माइनस का 1 कितना होता है? माइनस का 5 और माइनस का 1 कितना होगा? माइनस का 6 होगा। तो रिजल्ट तुम्हारा कितना होगा? माइनस का 6 ए बी हो गया। अब बताओ 11 में से 6 घटाएंगे क्या घटेगा? दोनों लाइक टर्म है, तो रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा? वैल्यू ये हो जाएगा सर 5 ए बी। 5 ए बी इज द आंसर। ठीक है, यहां पर फिर बोल रहे हैं 1 लिखने की आवश्यकता नहीं था, आप लोग लिखेंगे नहीं। चलिए एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, है ना, एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? ऐड करना था, अब डायरेक्ट हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हम क्या बोलते हैं, सारे प्लस को एक साथ रखो और माइनस को एक साथ रखो। तो सर 7x यहाँ पे है प्लस में है और 5x यहाँ पे प्लस में है ना जी, एक साथ कर दे, कितना होगा? 7x प्लस का कितना हो गया तुम्हारा? बोलो ना 5x। ओके, नेगेटिव में जितना भी एक साथ कर लो, प्लस कर देना है, करो, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट? ये होगा सर माइनस का 3x और बताओ कितना होगा? माइनस का x और माइनस का 2x, सब एक साथ हो गया। बताओ 7 प्लस 5 कितना होगा? 12 होगा तुम्हारा 12x। अब बताओ माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 कितना? 3 1 4 4 2 6, तो माइनस का हो गया तुम्हारा 6x। 12 से घटाएंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 6x इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। नोट करोगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। यहाँ पर मेन काम क्या है? चीजों को अरेंज करना। अरेंज बहुत मुश्किल नहीं है, क्लास 8 का ये सिलेबस जो है तुम्हारा सबसे आसान टॉपिक है ना, इट इज वन ऑफ द सिंपल टॉपिक, राइट। अलजेब्रा इज द वेरी सिंपल टॉपिक। अगर लाइक टर्म समझ में आ गया तो सिंपल है, नहीं समझ में आया तो बड़ा मुश्किल है। चलो जी, फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं इरेज, सेकेंड पार्ट पे करेंगे फोकस। सेकेंड क्वेश्चन तो हो चुका है ना, थर्ड पे बात करेंगे हम लोग। थर्ड साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे है। हाँ बच्चा बाड़ी, अरे वाह, यहाँ देखो एवरीबॉडी, यहाँ पर कोमा तो है लेकिन पूरा एक सिस्टम है, ए बी सी है, फिर यहाँ पर ए बी सी है, फिर यहाँ पे ए बी सी है। इसको कैसे करेंगे? इसको करने का दो तरीका है, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक तुम्हारा क्या है? वर्टिकल मेथड। हम पहले वर्टिकल लगा देते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे। हम क्या करते हैं, हम बैठाएंगे, हम साथ साथ वाला कहानी लगाएंगे। मतलब सर क्या करेंगे, 3 लिख दिए यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे सर माइनस का 4 भी लिख दिए और प्लस का 4 से लिख दिए। अल्फाबेट के अनुसार से अरेंज किया हुआ ए बी सी। यहाँ भी हम क्या करेंगे, साथ साथ बैठा देंगे। देखो ये 2a है, एक एक फैमिली में बैठाएंगे, 2a हो गया, प्लस का यहाँ पर लिखा गया है 3b, यहाँ बैठा दिए, और माइनस का क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा 8c है, ऐसे बैठा दिए। और फिर यहाँ देखो फैमिली वाला ए के पास बैठेगा, बी के पास बैठेगा लेकिन सिंबल के साथ में रहेगा, और बताओ ये सी के साथ में रहेगा। बस ऐड करना था तो ऐड कर देंगे, ऐसे कर देंगे ऐड, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या इसको लंबे अरेंज कर लो या एक साथ अरेंज कर लो, तुम्हारे हाथ में। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। तो बताओ ये दोनों प्लस में था, तो बताओ 4c प्लस का c कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5c, और कितना घटाना है उसमें से? घटाना है 8c, तो माइनस करोगे 8c, तो रिजल्ट कितना आएगा? ये आएगा सर माइनस का 3c। तो आंसर क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर? माइनस का 3c। आसान है ये, है ना। अब बताओ यहाँ पर माइनस को एक साथ कर लो, माइनस का 4 माइनस का 6 कितना होगा? माइनस का 4 माइनस का 6 कितना होता है? रिजल्ट होगा माइनस का 10, और ऐड कितना करना है? प्लस का 3 कर लो, तो रिजल्ट कितना होगा माइनस का 7। तो रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा? माइनस का 7c आ गया। अब देखो यहाँ पर इट इज 7c नहीं होगा, बी होगा, ठीक है 7b होगा, मेक इट करेक्ट, बी होगा ये। ओके, अब यहाँ देखो 3 2 और यहाँ पे कितना 1, तो 3 + 2 5 + 1 6, ये तुम्हारा कितना होगा? 6a। डन, बस अरेंज किया, काम खत्म। बोलो कैसा है? आसान है। अब रहा सवाल कि अगर हम इसको करते कैसे, हॉरिजॉन्टल लंबा तरीके से करते तो कैसे करते? आजा भाई वो भी देख लो कैसे होगा वो, मतलब जो तुमको ठीक लगे वो कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं, बस हम आपका सेकंड स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप तुम्हारा क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप आंसर यहाँ पे है। देखो थर्ड का ही सोल्यूशन है ये। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ए वाले फैमिली को साथ में बैठा लेंगे, क्या हो बताओगे? वहां पर तुम्हारा 3 है, ओके जी, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? प्लस है, प्लस का 2 है। अच्छा प्लस कहाँ से है सर? भाई कुछ नहीं आ गया तो प्लस है ना, और ऐड करने के लिए बोला गया तो ऐड करो, और यहाँ पे कितना है? प्लस का a, एक साथ हो गया। ओके, अब किसका बारी है? बी का। अब बताओ भाई साहब बी तो है लेकिन सर ऐड करना तो ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल क्या है तुम्हारा? माइनस का 4c, तो लिखो माइनस का 4, सॉरी सी नहीं बी है। ओके, ऐड करना कितना है यहाँ पर? प्लस का 3 भी है, प्लस का 3 भी है, और साथ में बैठा रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर कितना है तुम्हारा?
प्लस ही तो करना था, तो कितना है तुम्हारा रिजल्ट? माइनस का 6b। हाउ मच? इट इज माइनस का 6b। वेरी क्लोज। अब हमने क्या कर दिया, ए को साथ बैठा दिया, बी को साथ बैठा दिया, अब कौन है तुम्हारा? सी है, तो प्लस का 4c है। ओके, यहाँ क्या है तुम्हारा? माइनस का 8c है, तो माइनस से तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर ब्रैकेट डाल दो, माइनस का 8c हो गया, और कितना है तुम्हारा? प्लस का c। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो, बताओ कितना होगा? 3 + 2 सब प्लस में है ना, तो कितना होगा? 3 + 2 5 + 1 6, तुम्हारा कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, यहाँ देखो ये कितना होगा? माइनस का 4। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का हो गया तुम्हारा 4b, ये तुम्हारा प्लस का होगा 3b, और क्या होगा? प्लस माइनस माइनस क्या होता है? माइनस, तो हो गया, तो माइनस का 6b हो गया। और इधर क्या होगा तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा प्लस 4 का c हो गया, ये तुम्हारा कितना होगा? माइनस का 8c होगा, और प्लस का c। देखो बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा 6 से रहेगा सेम टू सेम। ये बताओ कितना होगा? 6 माइनस का 4 और माइनस का 6 कितना? 10 में जोड़ेंगे 3, तो कितना होगा रिजल्ट? माइनस का 7, तो माइनस का 7b हो गया। सिमिलरली 4 + का 1 5, 5 में से घटाएंगे 8, तो कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा? माइनस का 3c। ये रिजल्ट और रिजल्ट दोनों सेम ही है ना, ये सब क्या है तुम्हारा? बराबर है। तो जो तुमको ठीक लगे ऐसे अरेंज करो तो सही है, ऐसे लिखो तो सही है, दोनों सही है ना। हमको तो यही आसान लगता है, ये वाला तो भाई कुछ समय के बाद तुमको लगेगा सर खेल रहे हैं हम लोग, है ना, बट ये सही ऐसा लगता है। पर दोनों जानना है आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक बार जान जाओ, नया सिलेबस में बहुत चीज़ों को छोटा किया गया है ना, चीज़ें बहुत आसान हो गया है, पहली वाली बात ना रहा। अलजेब्रा में दम था भाई क्लास 8 में, है ना, यहाँ कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। यहाँ देखोगे, आ जाओ इसको अरेंज करें आप थर्ड नंबर को, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। स्वागत, आइए क्या करना है बताओगे? फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाँ जी। हमारे पास में एक्स वाई जेड से अरेंजमेंट किया हुआ है, चलो 5x के साथ में बैठाते हैं 5x को। ओके जी, यहाँ बताओ कहाँ है 5x? सर जी यहाँ पर है 5x, माइनस किया गया है, बट हमको करना था प्लस, तो प्लस करेंगे, माइनस का 2x। अब बताओ x कहाँ पे है? यहाँ पर है, कितना है तुम्हारा? प्लस करना है, माइनस का x है, तो माइनस x कर देंगे। ओहो x है ना, x है। अब बताओ कहाँ पर x तुम्हारा? बताओ x यहाँ पर है प्लस का 3x। हमने क्या किया? हमने सर सब जगह से x को ढूंढ ढूंढ के निकाला और साथ में बैठा दिया। अब किसका बारी है? y का बारी है। y को ढूंढो कहाँ हो भाई साहब, y यहाँ बैठे हुए थे, माइनस प्लस करना था, अंडर ब्रैकेट माइनस का कितना? माइनस का 8y। और बताओ कहाँ पे y? माइनस में, फिर प्लस करेंगे, अंडर ब्रैकेट माइनस का कितना? 4y, 4y हो गया, राइट क्लोज्ड। बताओ कौन कौन सा है y कहाँ पर है? यहाँ पर है, प्लस का कितना हो गया तुम्हारा? ये 6y हो गया, और y कहीं पर है? यहाँ पर है, माइनस का 3y। कोई बात नहीं, प्लस का कितना हो गया? होगा प्लस का अंडर ब्रैकेट कितना? माइनस का 3y। हमने y को एक साथ कर लिया, यहाँ देखो सिर्फ x मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको y मिलेगा, हमने अरेंजमेंट कर रहे हैं लाइक टर्म के अनुसार से। अब अगला स्टेप, जेड साहब को देखेंगे तो प्लस का 2z है, अरेंज हो गया, ये प्लस का 3z है, अरेंज करो। जेड साहब कहाँ है? यहाँ पर जेड माइनस है, कोई बात नहीं, प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस का जेड। अब बताओ कहाँ पे? यहाँ पर ये तुम्हारा जेड कितना है? माइनस का है, तो प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस का 2z। हमने क्या किया? लाइक टर्म को अरेंज किया, एक्स के साथ में पूरा एक्स, वाई के साथ में पूरा वाई, और जेड के साथ में पूरा जेड। कोई कन्फ्यूजन है क्या? बोलो, नहीं ना, एकदम लप्पू सवाल है ये। अब यहाँ देखो, इस वाले को अगर हम लिखे क्या लिख सकते हैं? चलो अब ब्रैकेट खोलते हैं, ये हमारा होगा सर 5x, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 2x हो गया, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस का x हो गया, और तुम्हारा प्लस का 3 हो गया। ओके जी, ये तो हो गया तुम्हारा, ब्रैकेट खोल दिए हम। अब बताओ यहाँ पर देखो, ये कितना होगा तुम्हारा? होगा सर माइनस का 8, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस का कितना? 8y, माइनस का 4y। अब बताओ कितना होगा? ये तुम्हारा प्लस का 6y होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 3y। ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब ये साहब हैं, इनको एक साथ लिख देते हैं, है ना। भाई साहब कितना है? माइनस, प्लस माइनस, सॉरी जेड है ना यहाँ पर, तो ये तुम्हारा 2z रहेगा ऐसे ही, प्लस का 2z, और बताओ प्लस का 3z, प्लस का 3z। अब बताओ प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस का जेड, और क्या? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2z। बस अब एक साथ कैलकुलेट कर लो, खत्म करो इसको, प्लस को जोड़ो, माइनस को माइनस कर लो, क्या होगा बताओगे? 5 + 3 कितना हो गया? 8, 8 हो गया, और 2 + 1 कितना? 3, तो 5 में से घटाओगे कितना? सॉरी 8 में से कितना घटाओगे तुम? 8 में से कितना घटाओगे? 3। ए भाई, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है? माइनस का 3 होता है, तो माइनस का 2x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3x, और उधर कितना है तुम्हारा? 5 + 3 कितना होता है? 8, तुम्हारा कितना हो जाएगा? होगा तुम्हारा प्लस का 8 में से घटाओ कितना? 3x, तो रिजल्ट कितना आएगा? आएगा 5x। अर्थात ये जो रिजल्ट तुम्हारा है कितना हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा ये
5x हो जाएगा। अब यहाँ जाओ ब्लैक वाला में, वाई वाला फैमिली में आओ। ये कितना है? माइनस का 8, माइनस का 4 और माइनस का 3। क्या बात है! 8 + 4 12 + 3 15, 15 में से घटाओगे 6। जानते हो क्या होगा यहाँ पर रिजल्ट? ये होगा नेगेटिव का 8 + 4 कितना 12 प्लस का 3 15, तो माइनस का 15 वाई आ गया। और जोड़ना कितना है? प्लस का 6, तो प्लस का 6, तो बताओ कितना रिजल्ट आएगा? आएगा माइनस का 9 वाई। आया क्या? ये रिजल्ट तुम्हारा होगा माइनस का 9 वाई। नहीं ना होगा? प्लस माइनस का सारा खेल है, इंटीजर है सब कुछ और कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो 2 प्लस का है, 3 प्लस का है, 3 + 2 5 हो गया। ये यहाँ तो तुम्हारा 5 हो गया। यहाँ पर 1 जेड और यहाँ पर 2 जेड नेगेटिव में, तो 2 प्लस से कितना हो गया 3, तो 5 में से घटाओ कितना 3 घटाओ तो रिजल्ट कितना आएगा 2, तो प्लस का 2 जेड होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। लिखोगे बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट। एकदम आसान टॉपिक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन लगाएं। अब लिखा गया सबका? ओए हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। हाँ जी फटाफट से देखिए, बस लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर ग्रुपिंग किया हुआ है ना, तुम चाहो तो इसको कॉलम से बनाओ, रो से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं कॉलम से। 5 में देखो यहाँ पर ये तुम्हारा 6ax है और कितना तुम्हारा माइनस का 2by है और कितना तुम्हारा यहाँ पर प्लस का 3cz है। अगर हम इसके साथ में अरेंज करना चाहें तो कौन किसको लिखेंगे? ये रहा तुम्हारा ax, तो लिखो इसको। तो माइनस का कितना होगा? माइनस का 11x हो गया। ए लाइक टर्म के साथ में हम अरेंज कर रहे हैं। x कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो कितना तुम्हारा रिजल्ट? माइनस का 2x है। ये हो गया। by कहाँ पे है? by यहाँ पे कितना है? प्लस का है ना, तो प्लस का डालेंगे कितना by प्लस का हो गया। और कितना है तुम्हारा? और by कहाँ पे? by कहाँ पे है? वहाँ पे। तो माइनस का 3by, माइनस का 3by। हाँ जी cz कहाँ पे है? cz तुम्हारा यहाँ पे है, माइनस का cz है, तो माइनस का cz हो गया। अब बताओ cz वहाँ पे कितना है तुम्हारा? ये प्लस का 10 cz हो गया। इन सबको ऐड करना है, ऐड करना है तो ऐड कर लो, ऐड कर लो। बताओ कितना होगा रिजल्ट? यहाँ पर कोई कैरी वरी होगा नहीं, क्योंकि ये सब ये अपना लाइक टर्म है, ये अपना लाइक टर्म है और ये अपना लाइक टर्म है। अब सब अलग अलग रहेगा। तुम चाहते इस चीज को अगर ऐसे एक्सपेंड करने के लिए तो बच्चे इस सबको एक साथ लिखते, इसको एक साथ लिखते और इसको एक साथ लिखते, बस वही स्टेप है, कुछ और नहीं है। चलो जोड़ो यहाँ पर 10 प्लस का 3 कितना 13, घटाएंगे 1 तो कितना होगा 12 cz हो गया। प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यस यहाँ देखो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस के 5 में जोड़ेंगे 1 तो रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का 4। कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा? माइनस का 4 होगा तुम्हारा by। ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पर माइनस का 11 माइनस का 2 माइनस का 13, माइनस का 13 में जोड़ेंगे 6 तो कितना रिजल्ट आएगा? 7, तो माइनस का 7ax। ये तुम्हारा हो गया आंसर। आसान है ना? बहुत आसान है। आ जाओ 6 नंबर देखो। लुक एट द 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इतना तो मेहनत हम कर रहे हैं ना, इतना मेहनत थोड़ी करेंगे अब फटाफट से ग्रुपिंग करके लिख सकते हैं आप लोग, एक लाइन में लिख सकते हैं इसका आंसर। लेकिन आप लोग पहली बार बना रहे हैं इसलिए हम इतना स्लो चल रहे हैं। ये तुम्हारा x³ का फैमिली है, लिखो इसको 2x³ लिख दो। यहाँ देखो ऐड करना था ना, क्यूब कहाँ गया? क्यूब 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 यहाँ रहा। यहाँ तो क्यूब है ही नहीं, छोड़ दो, यहाँ पर है ना क्यूब। कितना है तुम्हारा? ये सर प्लस का 7x³। अब बताओ क्यूब कहाँ पे है? क्यूब यहाँ पे है, माइनस का 4x³। हमने क्या किया? एक साथ में अरेंज कर लिया। आप बोले सर यहाँ पर प्लस माइनस ब्रैकेट नहीं डाले हैं। बाबू प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, अंडरस्टूड है। पिछला स्टेप में दिखा दिए हैं अच्छे से। अब यहाँ पर देखो फटाफट से। अब देखो अगला स्टेप देखो, प्लस करना था। हमारे पास में क्या है? x², लेकिन निगेटिव है। कोई बात नहीं सर, इसको प्लस को हटा के माइनस कर देंगे। 9x²। x² ढूंढो कहाँ पे? यहाँ पे x² है ना, तो लिखेंगे क्या हम लोग? प्लस का 3x² लिख दिए जी। अब बताओ x² कहाँ पे है? आपको दिखा x² यहाँ पे तो नहीं है सर। अब देखेंगे यहाँ पर है। कितना है ये? माइनस का 5x² है। मतलब हमने x² को अरेंज कर लिया। अब बताओ किसका बारी? कहीं पे x दिख रहा है क्या? लुक एट द x। यहाँ पर तो 8 है सर, यहाँ पर x है। तो देखो पहले देखो वेरिएबल को देख लो कि सारा वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया। तो माइनस का 6x लिख दिया हम लोग। और तुम्हारा कितना है? ये तुम्हारा माइनस का 10x। और कहीं पर x है, यहाँ पर है प्लस का 2x। हमने x को भी देख लिया। मतलब बच्चा हम जो फैमिली बना रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर चीजों को लाइक टर्म में अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा x³ का फैमिली है, यहाँ पर x² का फैमिली है, यहाँ पर तुम्हारा x का फैमिली मिला। जहां जहां पे था सबको ढूंढ के निकाले हैं। ओके जी। अब हमने देखना है सर नंबर्स, कांस्टेंट अब हमको मिलेगा। तो कांस्टेंट में कौन सा नंबर मिलेगा? हमको मिलेगा सर 8। कितना है तुम्हारा? प्लस का 8 है। उसके बाद बताओ यहाँ तुम्हारा कितना है? माइनस का 5 है। अब बताओ
नेक्स्ट देखो कितना है, प्लस का 1 है। अब बताओ कौन सा है, प्लस का 3 है। अब तुमको कुछ दूसरा नंबर तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आओ इसको अरेंज करो, है ना। एक सेकेंड रुकना दो, बोलिए। कॉल करके एकदम परेशान करता है कोई कोई। हम क्या बोले हम, चलो यहाँ देखो मजा पड़ी, यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। हम्म हमने सबको अरेंज कर लिया है। अब किसका बारी है, अब बारी है तुम्हारा इसका। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। 2 + 7 कितना होगा, 9। 9 में से उठाएंगे 4 तो कितना होगा रिजल्ट, 5। ये ना होगा 5x³ ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे बताओगे। जो तुम्हारा x² वाला है उसमें क्या लिखोगे, ये तुम्हारा है -9 और -5 कितना होता है, -9 -5 कितना हो जाएगा, -14। -14 में जोड़ेंगे कितना, 3। तो कितना रिजल्ट तुम्हारा आएगा, आएगा तुम्हारा -11। -11 x² आएगा। और सुना है क्या किया गया, माइनस के साथ कर लो तो -9 -5 कितना होगा, -9 और -5 कितना होगा, होगा सर -14 होगा। और जोड़ना कितना है इसमें, +3 जोड़ना है। रिजल्ट कितना होगा बताओगे, -11 होगा ना। तो हमने लिख दिया -11²। अच्छा जी, यहाँ बताइए क्या होगा कहानी, बताओ ये कहानी क्या है। -6 -10 16, -16 हो गया, जोड़ेंगे कितना +2 तो रिजल्ट कितना होगा, होगा -14x। अब यहाँ देखो ये दूसरा कॉन्स्टेंट है, 8 में माइनस कर देंगे 5 तो कितना रिजल्ट आएगा, 3। 3 + 1 कितना, 4 + 3 7। बस ये आ गया आपका आंसर, कुछ नहीं कर सकते आप। डन, लप्पू सवाल था ये। बोलो हो पाएगा क्वेश्चन, आ जाओ। अगर 7th नंबर क्वेश्चन को देखा जाए वैसे बना सकते हो, चाहो तुम ऐसे ही बना सकते हो, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे हम बना देंगे। अच्छा आप लोग सही कौन सा लग रहा है, लंबा वाला प्रोसेस या फिर ये कॉलम मेथड, विच वन। चलो 7 देखो, PQR, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, R और P है, Q और P है, R है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा QR है। कोई बात नहीं, चलो इसको बनाते हैं कॉलम मेथड से। इसमें कुछ गैप है इसी कारण से हम कॉलम से बता देते हैं, उससे बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुम्हारा सेम ही था कहानी। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओगे, लिखेगा सर 6P + 4Q - R + 3। देखो ये प्रोसेस हो या ये प्रोसेस है, दोनों में तो एक ही काम कर रहे हैं ना, लाइक टर्म को साथ में अरेंज कर ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसमें ढूंढेंगे पी साहब कहाँ है, बताओ तो इसमें कहीं पी दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, इसको पकड़ लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -5P। अच्छा यहाँ पर कहीं क्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आर दिख रहा है ना, कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर, तो +2R डाल दो। यहाँ पे क्या डालेंगे, कुछ है ही नहीं, छोड़ देंगे। अब बताओ कितना है तुम्हारा, -6, छोड़ दिए, सेकंड काम डन। यहाँ पे आ जाओ 11Q, सर कितना है वो है सर +11Q, यहाँ डाल दिया क्यू के साथ में। ओहो क्यू लिखना है ना, क्यू, यस क्यू, 11Q डाल दिया क्यू के साथ में। अच्छा जी, पी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो माइनस का क्या कर देंगे, 7P कर देंगे। अच्छा और बताइए, +2R है तो +2R कर देते हैं, और कितना है -1 तो -1 कर देते हैं। यहाँ पे जगह खाली हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रहने दो। 2Q कहाँ है, 2Q ये है तुम्हारा +2Q। अब बताओ कितना है, -3R तो -3R कर दिए। अब बताओ कितना है तुम्हारा, +4 यहाँ पर जगह नहीं था, मतलब जगह नहीं का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे कुछ टर्म्स नहीं था, वैकेंट छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दिए। बट हम लोग अरेंज करेंगे देख के ही, सेम फैमिली होना चाहिए, फैमिली तो सेम कर दी, अब क्या करेंगे, जस्ट एड इट। चलो जोड़ो यहाँ पर, +3 +4 7। 7 में से क्या घटाओगे बताओगे, -6 -1, ये सब कट कटा के 0 आ जाएगा। सोचो तो इसके बारे में, 3 + 4 कितना 7, ये प्लस का 7 हो गया, और -6 -1 कितना -7, तो कितना रिजल्ट आएगा, होगा तुम्हारा 0। हो गया आंसर, आंसर तुम्हारा कितना आएगा, 0 आएगा। अब बताओ नेक्स्ट, ये तुम्हारा कितना है, 2 + 2 कितना हो गया 4, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट 4 हो गया। ओके अब ये बताओ -3 -1 कितना, ये हो गया तो -4, ये भी तुम्हारा रिजल्ट कितना होगा 0 हो गया। अरे वाह क्या बात है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो 2 प्लस का 11 कितना 13, 13 प्लस का 4 कितना होगा तुम्हारा 17, ये होगा तुम्हारा प्लस का 17Q। ओके जी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये होगा -5 -7 कितना, -12, -12 जोड़ोगे 6 तो कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा, माइनस का हो जाएगा तुम्हारा 6P। बच्चा अगर -12 है, क्या है जी तुम्हारा, अगर -12 है इसमें जोड़ो कितना, प्लस का 6 जोड़ो तो रिजल्ट कितना होगा, ये -6P होगा ना, ये वही कहानी है। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर -6P
प्लस का 17 क्यू। डन आंसर। चलिए जी, क्लास डिस्पर्स, मिलते हैं कल।